नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 26 अगस्त 2020 है, भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि अष्टमी है, वार बुधवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय दक्षिणायन में है। शरद ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 6 है। मुहर्रम माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। तिथि अष्टमी दिन में 10:40 तक, उसके उपरांत नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र अनुराधा दिन में 1:04 तक, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वैदती रात में 7:32 तक, उसके उपरांत विषकुंभ योग आरंभ हो जाएगा। करण बव दिन में 10:40 तक, उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:07 पर और सूर्यास्त 6:50 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर देखें तो सूर्य अपनी स्वयं राशि सिंह के अंदर, मंगल अपनी स्वयं राशि मेष के अंदर, बुध सिंह राशि के अंदर जो उसकी मित्र की राशि है, बृहस्पति धनु राशि में जो उसकी स्वयं राशि है, शुक्र मिथुन राशि में जो बुध की राशि है और शनि अपनी स्वयं राशि में, राहु अपनी मिथुन राशि में जो उसकी उच्च राशि है और केतु धनु राशि में जो उसकी उच्च राशि में विराजमान है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में जो उसकी नीच राशि है। बात करें ग्रह योग की, गणमूल प्रारंभ हो चुके हैं दिन में 1:04 से और सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से दिन में 1:04 तक है। अमृत सिद्धि योग दिन में 10:40 से दिन में 1:04 तक है। रवि योग दिन में 1:04 से है। अगर त्योहार की बात करें तो दुर्गाष्टमी, बुद्धाष्टमी, राधाष्टमी व्रत और श्री दधीची जयंती आज ही के दिन है। वैदिकी पुण्य योग आज ही के दिन है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो लाभ और अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:18 तक है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये कि जो लाभ की स्थितियां हैं, जो व्यवसाय की स्थितियां हैं, जिसमें आपको कोई अच्छे कार्य करने हैं, स्वास्थ्य संबंधी कोई बातचीत करनी है, कोई वार्तालाप जो भविष्य में आप चाहते हैं कि अच्छे जिसके अंत हो, वो सभी आप इस समय कर सकते हैं। शुभ का चौघड़िया 10:53 से 12:29 तक है। इस समय आप उन कार्यों कर सकते हैं जो मांगलिक कार्य हों, जिनके आगे के क्रम में सभी कार्य आप चाहते हो कि अच्छी तरह से संपन्न हो, वो इस समय कर सकते हैं आप। चर का चौघड़िया 3:39 से 5:15 तक के। इस समय व्यवसायगत सारे कार्य आप कर सकते हैं, जिनमें पुनः पुनः जिन कार्यों को करना चाहते हो उन कार्यों को यहाँ रख सकते हैं। लाभ का चौघड़िया पुनः 5:15 से सूर्यास्त तक है और राहु काल विला दिन में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो सुपारी, पान, इलायची आदि का आप सेवन करके कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। कैसा रहेगा आज का दिन? आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में। इसके मायने क्या है? जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो और मंगल भी स्वयं राशि, तो यानी मंगल की एक राशि में चंद्रमा और मंगल की दूसरी राशि में स्वयं मंगल विराजमान हो, तो भावनाओं में थोड़ा सा आप एक आग्रह ज़्यादा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी कार्य को आपको करने की इच्छा हुई तो उसको बहुत ज़्यादा आपके ये मन में भाव आ जाए कि इसको करना ही है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक खास कार्य में लगे हुए हों, उससे परिणाम लेना ही चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि परिवार में कोई बिल्कुल कोई बात को लेकर के किसी के मन के अंदर कोई नकारात्मकता आ जाए तो वो फिर अपनी बात कहने में शब्दों की गरिमा का ख्याल ना रखे। इन सब स्थितियों में एक बात जो महत्वपूर्ण ढंग से करने योग्य की जानी चाहिए वो है कि जब भी कोई आपके सामने ऐसा व्यक्ति आज के दिन में आए जिसके अंदर आपको भावनात्मक रूप से कोई फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा हो, तो उसके साथ में आप किसी भी तर्क वितर्क में ना उलझें। उनकी बात को सुने और अगले किसी क्रम के लिए उस बात का जवाब जो है वो निर्धारित कर दें कि आप कब बात करेंगे, 2 दिन बाद बात करेंगे या 4 दिन बाद बात करेंगे। विचार करके इस पर कुछ फैसला लेते हैं। तो इस तरह से आप आगे के क्रम में उसको टालते हैं तो आप देखेंगे कि वो तनाव बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। अगर कहीं आप बहस में, तर्क वितर्क में उलझे तो वहीं की वहीं कोई ऐसी भावनात्मक
तनाव की स्थिति प्राप्त हो सकती है जिसको आप हैंडल ना कर सकें, तो इसका ख्याल रखने की आवश्यकता है। व्यवसायगत चीज़ों में आज कोई कमिटमेंट करने का समय नहीं है। आप किसी ऐसी चीज़ में कोई बहुत बड़ी खरीद, रोज़मर्रा के जो कार्य हैं वो तो करें, लेकिन कोई बहुत बड़ी खरीद या बहुत अपने धन को किसी चीज़ के ऊपर लगाने के लिए बिल्कुल भी तत्पर ना हो आज, इसका ख्याल रखना होगा। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपके सवालों और राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन, इस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार आज के आपके दिन के बारे में और आपके सवालों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपके सवाल की। कोटा राजस्थान से हमें ये सवाल भेजा है। 24/12/1984 आपका डेट ऑफ बर्थ है। आप जानना चाहते हैं तनाव कब ठीक होंगे और विवाह कब होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दो सवाल हैं इनके। और तनाव की जहाँ तक बात है, हम ज़्यादातर स्थितियों में देखते हैं कि तनाव हमारे आसपास या तो हमारे खुद के लिए हुए होते हैं या हमारे शब्दों के माध्यम से वो आ जाते हैं। तो यहाँ आपको पन्ना पहनना है, इससे आपके तमाम तरह के जो तनाव हैं उनमें कमी आएगी। आपके शब्द ठीक होंगे, उसके क्रम में आपके लाभ ठीक होंगे और उसके अगले क्रमों में आपके सारे विरोधी शांत होंगे। तो इस तरह से ये क्रम है जो पन्ना बहुत आसानी से पूरा करता है। और दूसरा, आपके विवाह का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए आपको पुखराज भी धारण करना होगा। हालांकि पन्ना और पुखराज एक साथ धारण करने की स्थितियाँ अब बहुत ज़रूरी हो तो ही करना चाहिए। आप पहले पन्ना धारण करके अपनी आर्थिक स्थितियाँ ठीक करें और फिर उसके बाद पुखराज धारण करके चीज़ों को, अपने विवाह की स्थितियों को अपने अनुकूल लाएं। आप चाहें तो विवाह के लिए आप शिव की आराधना भी कर सकते हैं। शिव पार्वती का आप अगर आराधना करते हैं, हर सोमवार को व्रत कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपको सुयोग्य वर मिलने में आसानी होगी। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। नए व्यावसायिक अनुबंधों को पाने के लिए प्रयास करने का ये अनुकूल समय है। उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहे तो उनकी नज़र में आपका महत्व बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छी जिम्मेदारियां और कुछ ऐसे कार्य करने को मिल सकते हैं जिसमें आपकी आर्थिक उन्नति हो। जीवन साथी के प्रति आदरपूर्ण भाव आर्थिक सफलता मिलने में महत्वपूर्ण योग निभा सकता है। तो आपको इस तरफ कार्य करने की आवश्यकता है। ब्राउन कलर आज आपको सूट करेगा और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, व्यापार में सही समय पर मदद मिलने से अनुकूलता बनेगी। चीज़ों के आप सही रेट ले पाएंगे और आगे की प्रगति आपकी सुनिश्चित होगी। अधिकारियों का विश्वास आपके प्रति बना रहेगा। भाइयों से संपत्ति विवाद हो सकते हैं, बहुत संयम से काम लेने की आवश्यकता है। ऑलिव ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। मिथुन राशि, आर्थिक समस्याओं के समाधान आसानी से निकलने और कानूनी बाधाओं पर विजय प्राप्त होगी। आज आपके नए काम शुरू करने से आपको बचना चाहिए। आज जीवन साथी से मिली सांत्वना राहत देगी आपको। डार्क ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सवालों की ओर लौटते हैं, बात करते हैं जालोर से हमें ये सवाल भेजा है। 31/8/1962 उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है और जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। आगे के जीवन के लिए 2 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आपको ठीक रखना होगा। एक, जो स्वास्थ्य, जिसमें अपने आसपास के लोगों के भावनात्मक ऊर्जा को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करना होगा। और दूसरा, अपनी आर्थिक स्थितियों को इस तरह से काम में लेना होगा कि आपको लगातार जो धन लाभ है या लगातार आपको धन की उपलब्धता मिलती रहे। तो ये 2 चीज़ों का सही संयोजन यहाँ करने की आवश्यकता दिखाई देती है आपकी डिटेल्स के अंदर। अपने आसपास के लोगों को स्नेह और प्रेम और अपने अच्छे शब्दों के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। पन्ना पहने इसके लिए, ये दोनों काम करेगा। आपके शब्दों को भी एक तरफ ठीक करेगा आपके लिए और दूसरी तरफ आपके सही आर्थिक प्रबंधन की सोच आपके अंदर डेवलप होगी। वैसे ही मित्र आपको मिलते चले जाएंगे, वैसी ही राय आपको मिलेगी, वैसा ही आपका मन हो जाएगा और उसी क्रम में फिर आगे आपको चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। तो आप चाहें तो एक 5 साढ़े 5 रत्ती का पन्ना पहन के देख सकते हैं। इससे आपकी समस्याओं के हल निकलने में आपको मदद मिलेगी। बात करते हैं कर्क राशि की।
विदेश व्यापार से जुड़े प्रस्तावों में रुचि लेंगे तो भविष्य में लाभ के अवसर उपलब्ध होते चले जाएंगे। माता पिता के प्रति जिम्मेदारियों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। युवाओं को अपने करियर के स्थायित्व देने के लिए गंभीरता से काम करना होगा। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि की। मिले सहयोग का पूरा लाभ लेने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा आपको। ऐन वक्त पर योजना बड़ी होने का लाभ मिल सकता है। पुराने संबंधों में एक बार फिर से अंतरंगता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि की। अपने कार्यों के प्रति गंभीरता रखें। अच्छी सफलता मिलने का यह समय है। लोग आपके काम से प्रभावित होंगे। स्नेहपूर्ण रिश्तों में तनाव आने की स्थितियां बन सकती हैं। वार्तालाप में बहुत सावधानी रखनी होगी। ऑनियन पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। लौटते हैं सवालों की ओर। ये सवाल भेजा है हमें शिव कुमार जी ने हमीरगढ़ से। ये जानना चाहते हैं आगे का जीवन कैसा रहेगा। 26/5/1955 इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है। शिव कुमार जी, आगे का जीवन, आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, पहली बात तो ये। तो जो मेहनती हैं और जिन्होंने अपने धन का सही प्रबंधन कर रखा है, उनका जीवन यूँ तो बहुत बेहतर रहने वाला है। लेकिन कई बार घटनाक्रम के तहत हम अपने स्वास्थ्य और अपने धन को ऐसी स्थिति में पाते हैं कि जहाँ से उनका पूरा लाभ लेने की स्थिति ना हो। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो आपको मूंगा धारण करना चाहिए, जिससे आपकी आंतरिक ऊर्जा आपको पुनः प्राप्त कर लें आप, तो उससे आपका बड़ा लाभ होगा। आप व्यवस्थाओं पर आपका नियंत्रण बहुत अच्छे से स्थापित होगा और आपके धन पर आपकी जैसी इच्छा है वैसा नियंत्रण बनने से उसके लाभों में वृद्धि होगी। तो दोनों चीज़ें आप करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तुला राशि की नई जिम्मेदारियां लेने का समय है। ये हिम्मत करेंगे तो बड़ी अर्थव्यवस्था से जुड़ सकते हैं। संपर्कों का लाभ ले पाएं, इसके लिए अच्छी योजनाएं बनाएं। धन की उपलब्धता अच्छी रहेगी। ब्रिक रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्थायी विवाद निपटाने के लिए मध्यस्थ लोगों पर निर्भरता बढ़ेगी आपकी। आर्थिक प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण वार्ता करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य का आप ख्याल रखें। क्रीम कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की। आर्थिक प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहते हुए किसी खास मुलाकात का आप इंतजार कर रहे हैं, वो मुलाकात आज हो सकती है। मन में उदारता का भाव रखेंगे तो सभी से स्नेह संबंध बनाने में सफल रहेंगे। ऑफ व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल हमें भेजा है धीरेन्द्र कुमार जी ने। 21/7/1993 इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये जानना चाहते हैं जॉब या बिजनेस। बहुत ये एक समस्या रहती है। जो लोग प्रतिभाशाली होते हैं और जिन्हें अपने पर भरोसा होता है, वो ये जानना चाहते हैं कई बार कि वो किस तरफ जाएं। बस एक थोड़ा संशय होता है मन में, थोड़ी सी स्थिति ऊहापोह की होती है। तो यहाँ पर धीरेन्द्र कुमार जी, आप अगर व्यवसाय में जाते हैं तो बेहद सफल आप रहने वाले हैं। पर थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए उस व्यवसाय का, जिस व्यवसाय में आप जाना चाहते हो, थोड़े दिन जॉब कर लेने में कोई बुराई नहीं है। तो शुरुआत में जॉब, उसके बाद व्यवसाय, ये स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर दिखाई देती हैं आपकी डिटेल्स के अंदर। आप अपनी चीज़ों पे बहुत बेहतर नियंत्रण आपका रहे, इसके लिए पुखराज पहनेंगे तो सहयोग, नियंत्रण और प्रबंधन, ये तीनों आपके ठीक होते चले जाएंगे। बात करते हैं मकर राशि की। उच्च पदस्थ लोगों के लिए अपने लाभों में से हिस्सेदारी आपको उनको देनी पड़ सकती है। भावनात्मक संबंधों में तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास तनाव दे सकता है, तनाव कारण बन सकता है। इसको अपने मन से हटाना होगा। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, कार्यों के आर्थिक परिणाम निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अंतिम समय में काम पूरा करने का दबाव रह सकता है। व्यापारिक लाभ के स्तर को सुधारने के धन खर्च करना होगा। सैफरन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मीन राशि की। सामूहिक कामों में अपनी भूमिका संक्षिप्त रखना श्रेयस्कर रहेगा। ऑफिस के विवादों से आपको बचे रहना होगा। कलात्मक कार्यों में आपकी दक्षता को सम्मान मिलेगा।
नेवी ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे सितारों के सितारे में। बात करेंगे आज मौनी राय की, साथ में अनुष्का शर्मा की कुंडलियों की, कैसे सितारों ने उनको इतनी अच्छी स्थितियां प्रदान करी। बने रहिए भाग्यम में। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में अनुष्का शर्मा और मौनी राय की कुंडली की। बहुमुखी प्रतिभा वाली अदाकारा है मौनी राय। अच्छी अभिनेत्री होने के साथ साथ एक मॉडल, गायिका और कथक डांसर भी हैं। टीवी से इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत करी क्योंकि सास भी कभी बहू थी से इन्हें पहचान मिली और बड़े पर्दे पर इनकी गोल्ड, केजीएफ, मेड इन चाइना, तुम बिन और ब्रह्मास्त्र आदि फिल्में बहुत चर्चित रही हैं। आइए इनकी उपलब्ध कुंडली के अनुसार सूर्य कुंडली से इनके भाग्य की ताकत का हम अंदाजा लगाते हैं। यहाँ पर मंगल और शुक्र का साथ होना, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि शुक्र का अगर सूर्य, मंगल या राहु के साथ अगर उपस्थिति होती है तो कला जगत में उसका कोई ना कोई स्थान बनता है, भाग्य की ताकत उसको मिलती है। अगर स्वराशि हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ मंगल और शुक्र का साथ इन्हें एक बहुत ही अपने लक्ष्यों के प्रति डटे रहने, हिम्मत के साथ कार्य करते रहने और अंततः सफलता लेने वाला, जैसा कि हम देख रहे हैं इनके कैरियर की ऊंचाइयों से, ये यहाँ इन्होंने इस तरह के अपने आप को स्थापित करने की पूरी कोशिश की। केतु का शुक्र की राशि में होना एक और बात दर्शाता है कि इन्होंने वो अलायंसेस बनाए, वो अपने कॉम्बिनेशंस तैयार किए जो इनको सफलता दे सकते हो। तो वो भी केतु का यहाँ होना निश्चित रूप से इनकी जो प्रतिभा है उसके साथ साथ में इनका मैनेजमेंट है उसको भी यहाँ दर्शाता है। इसके अलावा हम बात करें शनि का मंगल की राशि में होना, मंगल का शुक्र के साथ होना सूर्य की राशि में, और सूर्य का बुध के साथ होना अपनी उच्च राशि में, इतनी सारी कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ यहाँ बन रही है। इसने इनको एक के बाद एक क्रम के अंदर सफलता मिलती चली गई और आज ये एक चर्चित अभिनेत्री हैं, सफलता इनके हाथ के अंदर है और ये अपने एक अच्छे मुकाम पर हासिल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ उच्च का सूर्य, उच्च का मंगल जो सफलता दे रहा है, वहीं हम देख रहे हैं कि उच्च का बुध भी अगर सूर्य के साथ है और सूर्य की राशि में शुक्र है, यानी कि एक कोई कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ बन रहा है, बुध का और शुक्र का और सूर्य का, तो कहीं ना कहीं सफलता कला जगत में दिलाता है। जो कला जगत के संघर्षशील लोग हैं वो इस बात से समझ सकते हैं किस तरीके से अगर शुक्र का सीधा संबंध ना भी हो अपनी राशियों से, सूर्य का संबंध सीधा ना भी हो या चंद्रमा का सीधा संबंध ना भी हो, तो भी किस तरह से आपको संघर्ष करने के बाद सफलता मिल सकती है। जबकि यहाँ सूर्य उच्च राशि का, मंगल उच्च राशि का और शुक्र अपनी स्वराशि के अंदर, चंद्रमा शुक्र की दूसरी राशि में होने ने अनुष्का शर्मा को बहुत तेजी से प्रथम बार के अंदर ही बहुत ऊंची सफलता और लगातार सफलता दी। तो ये हम इन कुंडलियों के माध्यम से जान सकते हैं कि संघर्ष तो सभी कर रहे हैं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन भाग्य की ताकत जिन्हें मिलती है वो जल्दी और तेज गति से सफलता प्राप्त करते हैं। मौनी राय की कुंडली के अंदर जब हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा है मीन राशि में यानी बृहस्पति की राशि में, और बुध की इसके ऊपर दृष्टि है। यानी इसके मायने क्या हुए, यानी बुध और चंद्रमा का संयोग, साथ में बृहस्पति का शनि की राशि में हो जाना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को भी ये समझती हैं, ये उनका सही उपयोग और किस तरीके से मेहनत इसके जरिए कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को ऊंचाई पर लाता है, इसका अनुपम उदाहरण ये कुंडली हो सकती है। शनि का मंगल की राशि में होना, बृहस्पति का शनि की राशि में होना, मंगल का सूर्य की राशि में शुक्र के साथ होना और सूर्य का बुध के साथ उच्च राशि में होना, बुध की उच्च राशि में होना और साथ में चंद्रमा से दृष्टिगत होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने दृढ़ इरादों के साथ अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित किया और उसके बाद लगातार परिश्रम किया और एक के बाद एक भाग्य की ताकत से उनको अब सफलताओं के क्रम मिलते गए और उन्होंने सितारा हैसियत पाई। वहीं जब हम अनुष्का शर्मा में कुंडली में इसको देखते हैं तो चंद्रमा की स्थिति शुक्र के घर के अंदर है, तो अपने किरदार को अपने जो जिस तरीके से वो आत्मसात करती हैं, हर किरदार के साथ आप उनकी फिल्मों में देखते चले जाइए, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो किरदार, वो रोल उन्हीं के लिए लिखा गया हो या वो उसमें बिल्कुल फिट हो रही हैं। वहीं जब हम
मौनी राय की कुंडली में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो चंद्रमा मीन राशि में होने का अर्थ हुआ कि वो बहुत जो उनकी प्रणता है वो बहुत ऊंचे दर्जे की है। वो भावनात्मक तरीके से एक इंटेलिजेंट सी और इमोशनल चीज़ों को कितने तरीके से अपने आप को कनेक्ट करती हैं, ये आप आसानी से आप देख सकते हैं उनकी अदाकारी के अंदर। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।